योगी आदित्यनाथ ने 200 साल पुरानी प्राचीन हिंदू मंदिर को तुड़वा डाला। योगी आदित्यनाथ ने 200 साल पुरानी काली माता के मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब भी कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को क्या हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे? क्या ऐसे होते हैं संत, क्या ऐसे होते हैं हिंदू हृदय सम्राट जो अपने ही हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चलवा देता हो? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जितने हिंदू मंदिर बाहरी आक्रांताओं ने नहीं तोड़े होंगे, जितने हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, हिंदू मंदिरों को लूटना मुगलों, बाबर, औरंगजेब और गजनी ने नहीं किया होगा, उससे ज्यादा तो भाजपा सरकार में हो गया है। भाजपा सरकार में लाखों लाख हिंदू मंदिर टूट चुके हैं। भाजपा सरकार में कई हिंदू मंदिरों में लूटपाट की घटनाएं हो चुकी है, कई हिंदू मंदिरों में चंदा चोरी हो चुकी है। फिर भी भाजपा अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी बताती है। अब ये खबर सुनिए, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 200 साल प्राचीन हिंदू मंदिर पर योगी बाबा का बुलडोजर चला है। योगी आदित्यनाथ ने 200 साल पुरानी प्राचीन मंदिर को तुड़वा दिया है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। चंदौली के इस 200 साल पुरानी प्राचीन काली माता मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा गया है। कहा जा रहा था कि सड़क की चौड़ाई बढ़ानी है, इसलिए मंदिर बीच में बाधा बन रही है। 200 साल प्राचीन मंदिर सड़क के बीच में बाधा बन रही थी, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चलवाया गया। इस मंदिर का शिखर जब टूटकर जमीन पर गिरा तो इसके नीचे एक पीडब्ल्यूडी का अधिकारी भी दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस मंदिर के गिरते हुए इस शिखर को देखिए, यह मंदिर का शिखर नहीं गिर रहा, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था टूटकर बिखर रहा है। यही भाजपा सरकार है जिसने न जाने उत्तर प्रदेश में कितने प्राचीन मंदिरों का विनाश करवाया है। अयोध्या में कितने प्राचीन मंदिर विकास के नाम पर तोड़े गए हैं। बनारस में ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर, जिन मंदिरों का उल्लेख हमारे वेदों में भी मिलता है, जिन मंदिरों का उल्लेख हमारे पुराण में भी मिलता है, जिन मंदिरों का उल्लेख हमारे प्राचीन से भी प्राचीनतम वेदों ग्रंथों में मिलता है, उन मंदिरों पर विकास के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको याद हो तो मणिकर्णिका घाट पर किस तरह का विध्वंस इस योगी सरकार ने मचाया था। कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया। गंगा जी में मल मूत्र विसर्जन किया जाता है, गंगा जी में क्रूज चलाया जाता है, लोग दारू बियर की पार्टी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जितना हिंदू धर्म का अनादर, जितना हिंदू मंदिरों का अनादर इस भाजपा सरकार में हुआ है, शायद कभी ही किसी सरकार में हुआ हो। यहाँ तक कि अब भगवान का धन दौलत संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। राम मंदिर में रामलला का मुकुट चोरी हो गया, रामलला का हार चोरी हो गया, काग भिसुंडी चोरी हो गया, रामलला का पादुका यानी चप्पल तक चोरी हो गई। अब सोचिए दोस्तों, क्या क्या देखना पड़ेगा इस भाजपा के सरकार में। न जाने कितने मंदिरों का विध्वंस, न जाने विकास के नाम पर कितने जगहों का विनाश। क्या हमारी जो प्राचीन धरोहर है वो विकास के लिए बनी नहीं। जो प्राचीन मंदिरें होती है वो हमारे आस्था का प्रतीक होती है, ना कि विकास और शहरीकरण का प्रतीक बनने के लिए बनी होती है। लेकिन 200 साल पुरानी जब इस काली मंदिर को ढहाया जा रहा था तो लाखों हिंदुओं का खून खौल रहा था। और अगर आपका खून नहीं खौल रहा है तो मान लीजिए कि आप भाजपा के गुलाम बन गए हैं। आप हिंदू नहीं हैं, बस आप एक हिंदूवादी होने वाले राजनीतिक पार्टी के गुलाम बन चुके हैं, मानसिक गुलाम, जो कि हिंदुत्ववादी होने का दावा तो करती है लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। जिसका ना मंदिर से कोई संबंध है, जिनका ना हिंदुओं के आस्था से कोई संबंध है, जिसका ना हिंदू मंदिरों से कोई संबंध है, जिसका ना हिंदू देवी देवताओं से कोई संबंध है। उनका बस एक ही मकसद है, छोटे छोटे प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ दो और नए नए बड़े बड़े मंदिरों पर चंदा चोरी के जरिए हाथ साफ करो। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, बद्रीनाथ मंदिर से भी चंदा चोरी की बात सामने आई। सबरीमाला में क्या हुआ, लड्डू घोटाला, कभी प्रसाद घोटाला, कभी चंदा चोरी, भगवान के गहने गायब हो जा रहे, भगवान का मुकुट तक गायब हो जा रहा। क्या हो रहा है इस भाजपा सरकार में? अगर आप सही से सोचेंगे, समझेंगे तथ्य के आधार पर, तो आपको समझ आएगा इस भाजपा सरकार जितना हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी कोई भी सरकार नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि जो लोग कल तक मस्जिद और मजारों पर बुलडोजर चलाने से खुश हो रहे थे, आज वही लोग मंदिर पर बुलडोजर चलता देख के क्या बोलेंगे, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं और TDI न्यूज को फॉलो करें। धन्यवाद।